नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकार की जानकारी लेकर आई हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं बेसिक कंप्यूटर के टॉपिक से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार और उनके एग्जाम्पल्स बताए थे। इस वीडियो में मैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार बताने वाली हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर पर। मैं आपको सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार बताऊं, उससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। कंप्यूटर कंप्यूटर से कोई काम करने के लिए केवल मशीन का होना ही काफ़ी नहीं होता है। उस काम से संबंधित सॉफ्टवेयर अर्थात प्रोग्राम का होना भी जरूरी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे और कोई डिवाइसेस यदि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, तो हम उनको लेके आते हैं, उनको प्लग इन करते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं तो वो कार्य करने लग जाते हैं, वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। पर कंप्यूटर में यदि हम लाते हैं कंप्यूटर को, उसको असेंबल करके प्लग इन करके और इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करें तो कंप्यूटर वर्किंग के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी तैयार करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। इन प्रोग्राम्स की सहायता से ही हम कंप्यूटर पर कार्य कर पाते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का मशीनी भाग कहलाता है, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम का वो हिस्सा जिसे हम देख सके, छू सके, हार्डवेयर कहलाता है। या आप कह सकते हो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे आपकी मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पे बनाए हुए प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य कर सकते हैं, जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए क्रमबद्ध निर्देश देता है। यह व्यक्ति को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव मशीन मात्र है, बल्कि मशीन भी नहीं कहें, डब्बा कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सीडी प्लेयर होता था पहले, उसमें मूवी देखने के लिए हमें मूवी की सीडी की आवश्यकता होती थी। यदि मैं आपको केवल सीडी प्लेयर दे दूँ और मूवी की सीडी नहीं दूँ तो क्या आप उससे मूवी देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सीडी प्लेयर को चलाने के लिए सीडी की आवश्यकता होती थी। या आपको केवल मैं सीडी दे दूं और प्लेयर नहीं दूं तो क्या उससे भी आप मूवी देख सकते हैं? तो भी नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है कि मूवी है यदि मेरे पास, सीडी है, पर मेरे को उसको चलाने के लिए प्लेयर की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब है कि सीडी प्लेयर और सीडी की मूवी की जो सीडी है वो दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट पार्ट है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर यूजलेस है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर यूजलेस है। इसका मतलब हुआ कि वे दोनों डिपेंडेंट पार्ट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जब तक हमारे पास दोनों नहीं होंगे हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर को आप आंखों से नहीं देख सकते हो और ना ही हाथों से छू सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी वस्तु होती है जिसे केवल समझा जा सकता है, या आप यूँ कह सकते हो कि आपकी हार्ड डिस्क या सीडी या पेन ड्राइव में ये रहते हैं जिन्हें आप चलाकर और उन पर कार्य कर सकते हो। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर लोड कर दिया और अब आप सोचो कि आपके कंप्यूटर पे सब काम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा कार्य हो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर चाहिएगा। जैसे यदि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, कोई बुक तैयार करनी है, तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आवश्यकता होगी। इसी तरह से वेबसाइट देखनी है, यदि आपको वेबसाइट पर नेविगेट करना है तो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर की आवश्यकता होगी। सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करने के लिए योग्य बनाते हैं।
सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जान फूंकता है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के तो आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। तो आप ये मान सकते हो कि ये कंप्यूटर को एक्टिव बनाता है। सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप अपने कंप्यूटर पर अपना मनपसंद कार्य कर पाते हैं। अब हमने सॉफ्टवेयर को भी उनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को मैनेज करने और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम माना जाता है जिसका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना, उसे काम करने लायक बनाना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने उनके कार्य के आधार पर चार भागों में बांटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला प्रोग्राम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर व अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच मीडिएटर का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसके द्वारा हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंडक्ट कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है और वर्तमान में इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडोज़ 10। पर विंडोज़ के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही डॉस, जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। यह टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद विंडोज़ 95 आया जो कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसके बाद विंडोज़ 10 तक इसके कई सारे वर्जन बीच बीच में आते रहे और लेटेस्ट वर्जन जो है वो है विंडोज़ 10। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में है मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड इत्यादि। अब आते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर नाम से समझ में आ रहा है डिवाइस को ड्राइव करने वाला प्रोग्राम, अर्थात ये ऐसे विशेष प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को काम में लेने के लिए उनके ड्राइवर्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ये इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। जब तक आपके कंप्यूटर पर पर्टिकुलर डिवाइस का ड्राइवर्स नहीं होगा तब तक आप उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते। तो किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए उसके ड्राइवर्स कंप्यूटर पर डालने पड़ते हैं, जैसे ऑडियो ड्राइवर्स, ग्राफिक ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर्स, स्कैनर ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, माउस ड्राइवर इत्यादि। इनकी सहायता से हम उन डिवाइसेस को कंप्यूटर पर कार्य करवा सकते हैं, कंप्यूटर से उनका संचार कर सकते हैं। यूटिलिटी। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। इसके पहले हमने जो दो सॉफ्टवेयर देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, वो दोनों हार्डवेयर के लिए होते थे, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से संपर्क में होते थे। पर यूटिलिटी प्रोग्राम हार्डवेयर के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते हैं। ये सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने का, सिस्टम की इफ़िशियंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस या स्कैन डिस्क प्रोग्राम इत्यादि। ये सब यूटिलिटी के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैंग्वेज में बने होते हैं और अधिकांश कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए होते हैं, परंतु कंप्यूटर उनको समझता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। इसके लिए असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोड को प्रोसेस करने के बाद डिजायर्ड आउटपुट को लो लेवल से हाई लेवल में चेंज करने का काम भी करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद दूसरा भाग होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध
यूज़र से होता है। इसे एप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को किसी विशेष कार्य को करने की आज़ादी देता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हमने दो भागों में बांटा है, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सामान्य होता है। सामान्य कार्य को करने के लिए, रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। किसी भी कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए कुछ बेसिक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आना बहुत आवश्यक है। यदि आपको ये नहीं आते तो आप कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के उदाहरण और उनके कार्य में यहाँ आपको बता रही हूँ। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई भी बुक्स वगैरह बनाना है, कोई लेटर्स बनाना, उनको प्रिंट करना वगैरह, ये सारे काम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल इसका एग्जाम्पल है, जिसकी सहायता से हम टेबल में डेटा को रखना, उस डेटा को चार्ट में रिप्रेजेंट करना, उसमें फंक्शंस का यूज करके और रिजल्ट प्राप्त करना इत्यादि कार्य कर सकते हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक से ज़्यादा मीडिया के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए हमें तरीका प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल है पावर पॉइंट, जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट और एनिमेशन इत्यादि के साथ अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वॉल्यूमिनियस डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। MS एक्सेस इसका एग्जाम्पल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा हम वॉल्यूमिनियस डेटा को मैनेज करने के अलावा उसमें न्यू डेटा इंसर्ट करना, पुराने डेटा को डिलीट करने का कार्य भी कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जब हम एक से ज़्यादा मीडिया का यूज़ करके अपनी बात प्रस्तुत करते तो वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, चार्ट वगैरह सब का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। DTP सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसमें हम बुक्स वगैरह तैयार करना, उनको प्रिंट करने का कार्य करते हैं और इसके लिए एडोब पेज मेकर का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और प्रिंटिंग वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कोरल ड्रा और फोटोशॉप। वेब ब्राउज़र, इंटरनेट पर नेविगेट करने के लिए, इंटरनेट पे उपलब्ध रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं जो वेबसाइट को ओपन करने के लिए और उस पर नेविगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी इत्यादि। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर को स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन या विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी विशेष कार्य को करने के लिए होता है। इनका इस तरह से कार्य करते हैं कि जिस कार्य के लिए इन्हें बनाया गया है ये केवल उसी में मास्टर होते हैं, बाकी अन्य कार्य इन पर नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का प्रयोग हम अकाउंटिंग करने के लिए कर सकते हैं, पर इस पे मैं कोई लेटर नहीं बना सकती, कोई ड्राइंग नहीं कर सकती। अर्थात ये जिस कार्य के लिए बनाए गए हैं ये उसी में मास्टरी लेके चलते हैं और उसी का से संबंधित सारा कार्य करवाते हैं। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, बिजी, मार्ग। बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड जनरेशन, रिजर्वेशन सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाता है और कुछ सॉफ्टवेयर कॉमनली भी बनाए जाते हैं जिनके द्वारा हम अपना कार्य, इस विशेष कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। हमने सॉफ्टवेयर की बात की, पर ये बनते कैसे हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। अपने विचारों को सामने वाले को समझाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको भाषा कहते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग है, कंप्यूटर एक मशीन है, वो हमारी बात डायरेक्ट नहीं समझता है, तो कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं
और इसके लिए हम सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर से कार्य करवा सकते हैं। इसी तरह से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP.NET जैसी वेबसाइट डेवलपिंग के लिए लैंग्वेजेस का प्रयोग करके हम वेबसाइट डेवलपिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और इंटरनेट पर हमारे डेटा को अपलोड कर सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड विजिटिंग माई चैनल्स। कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जाने तो जहाने, और घर में बैठकर मेरे वीडियो देखते हुए ई लर्निंग कीजिए। धन्यवाद।